नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिक्षा पोर्टल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा पोर्टल में 10 जून तक एंट्री करना अनिवार्य है और आप सभी जानते हैं कि समय निकल जाने के बाद हम एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब सर्वर लॉक हो जाता है उसके बाद एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी आप 10 जून तक किसी भी शर्त में सभी बच्चों का एंट्री अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम उसमें सुधार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाद में सुधार करने का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए आप लोग 10 जून से पहले सभी बच्चों का एंट्री अनिवार्य रूप से कर लीजिए। आप ये भी जानते हैं कि शिक्षा पोर्टल में एंट्री हुए बच्चों के आधार पर ही उनको सभी सुविधाएं मिलने वाली है, जैसे पुस्तक, गणवेश, है ना। तो आपको एंट्री अनिवार्य रूप से कर लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग इसी प्रकार फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा, ताकि आपको सभी चीजें जो है बहुत आसानी से समझ आए, क्योंकि यह वीडियो मैं मोबाइल के माध्यम से ही बना रहा हूं ताकि सभी शिक्षकों को बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल में ही यह वीडियो समझ आ सके। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली समस्या, कुछ लोग बता रहे हैं कि सर हम लोग एंट्री करते हैं तो हर बार बच्चों का नाम सेव नहीं होता, और हम जब सूची वाले कॉलम में जाते हैं तो वहां पे हमें सभी बच्चों का नाम दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि किसी का नाम डबल हो जाता है या फिर किसी का नाम गलत लिखा गया, तो हमें क्या करना है। तो आइए इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, यदि आप लोग जब भी क्रोम ब्राउजर या किसी ब्राउजर से खोलते हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड में ही खोलिएगा। तब आपकी जो कुछ समस्या है उसका समाधान तो यही से हो जाता है कि आपका नाम बहुत आसानी से सेव हो जाएगा। तो आप लोग इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, तो इस प्रकार का इंटरफेस बन जाता है। देखिए, डेस्कटॉप मोड में खोलने से ये हमारे मोबाइल में इस प्रकार का बन गया। मतलब अब ये एक प्रकार का कंप्यूटर के समान कार्य करता है, जिससे हम कोई भी डाटा को सेव करते हैं तो बहुत ही आसानी से सेव हो जाता है और हमें एंट्री करने में भी बहुत सुविधा होती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। एक और चीज, चूंकि आप जब तक एंट्री करोगे तब तक इसका काम बहुत है, इसलिए इसको आप एक शॉर्टकट के रूप में इस प्रकार बना लीजिए करें, ताकि आपके मोबाइल में क्या रहेगा, एक शॉर्टकट के रूप में सेव रहेगा, जिसको आप बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। बार बार आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर सीजी स्कूल पोर्टल वाला आईडी पासवर्ड ही यूज करना है, और प्राइवेट स्कूल वाले हो तो आपको सीजी स्कूल पोर्टल के माध्यम से ही आपको फीस अधिनियम के समय जो आईडी पासवर्ड बना के दिया गया था आपके नोडल प्राचार्य के द्वारा, उसी आईडी पासवर्ड का यूज करना है। तो आइए यहां पर मैं लॉग इन कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि हमें क्या क्या समस्या आ रही है, उसका समाधान कैसे करें। तो देखिए, यहां पर मैंने लॉगिन कर लिया है आईडी पासवर्ड से। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऊपर में देखिए, ऊपर में जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है, इस 3 लाइन को आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर एक नया चीज आया है। जी हां, देखिए लास्ट में देखिए पासवर्ड बदले, ये एक प्रकार का अपडेट है। अब आप यहीं से आईडी पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को बदल सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये इंटरफेस आपको पासवर्ड बदले वाले सेक्शन में ले जाएगा। अब यहीं से आप अपना पासवर्ड भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो शिक्षा पोर्टल का बहुत बड़ा अपडेट है। क्योंकि कई शिक्षक साथी बोल रहे थे कि हम पासवर्ड कैसे चेंज करें, है ना। तो आपको अब सीजी स्कूल पोर्टल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहीं से डायरेक्ट अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप ऊपर देखिए कट का निशान दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करेंगे तभी आपका इंटरफेस गायब होता है, तो आप जानते हैं। ये देखिए, अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। पासवर्ड बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराना पासवर्ड जो आपने भरा हुआ है उस पासवर्ड को आप लोग यहां पर डालिएगा। उसके बाद आप यहां पर नया पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जी हां, यहां पर आपको पासवर्ड बदलने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहां पर पासवर्ड बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर केवल पासवर्ड बदलने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां पर आप पासवर्ड को रिसेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में जानते हैं जो शिक्षा पोर्टल पर आ रही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं विद्यार्थी एंट्री के कॉलम में क्या क्या ऑप्शन आता है और उसमें हमें क्या क्या समस्या आ रही है। उसके बाद देखिए, हमने इसको विद्यार्थी एंट्री को क्लिक किया, उसके बाद एक कट को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मुख्य जो बातें हैं, यहाँ पर देख लीजिए, बाकी सब तो साधारण है, नाम लिखना है ना, विद्यार्थी का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए जो मुख्य है कि पिता, माता और अभिभावक का नाम, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको या तो पिता का या माता का या फिर कोई भी अभिभावक का नाम लिखना है। मतलब किसी एक का ही यहां पर आपको नाम लिखना है।
तीनों नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, माता या पिता दोनों का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक का ही आप नाम लिखिएगा, उसके आधार पर ही उसके बगल में जो लिंग है उसको आपको क्या करिएगा, चयन कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार विद्यार्थी का नाम लिखिएगा, उसके बगल में सरनेम दिया है उसको भी आपको लिखना होगा। एक बात और याद रखिए, जब भी आप कक्षा लिखते हैं तो यहाँ पर सेक्शन चयन करना अनिवार्य होता है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन चयन नहीं करते, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे स्कूल में सेक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके विद्यालय में सेक्शन नहीं है तब भी आप यहाँ पर सेक्शन वाले कॉलम को चयन करेंगे और सेक्शन ए अनिवार्य रूप से क्लिक करेंगे, मतलब एक सेक्शन तो होगा ही। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम यही गलती करते हैं, हर बच्चे का नाम जब एंट्री करते हैं तो हम सेक्शन चयन करना भूल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी कारण से बच्चे का नाम चयन सेव नहीं हो पाता है। या कई बार क्या होता है, हम सेक्शन चयन नहीं करते हैं तो उसका नाम अलग जगह चला जाता है, फिर हम लोग बोलते रहते हैं कि सर सूची में बच्चे का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कारण से नाम दिखाई नहीं देता कि हम लोग सेक्शन को चयन करना भूल जाते हैं, है ना। इसलिए वो अलग, या फिर कई बार अलग सेक्शन का चयन कर देते हैं तो वो किसी दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं। इसलिए याद रखें, जब भी आप सूची देखें तो सेक्शन को बदल बदल कर सेक्शन जरूर देखें, और जब भी नाम जोड़े तो उसको एक ही सेक्शन में जरूर जोड़ें, है ना। दो अलग अलग सेक्शन है तब अलग बात है, लेकिन सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है जिसको आप लोग बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा, ताकि आपके सभी बच्चों का नाम बहुत ही आसानी से एंट्री हो सके। अब यहां पर देखते हैं, इसके बारे में आपको हाँ या नहीं के बारे में जानकारी देना है, तो ये प्राइवेट स्कूल के लिए है। अब देखिए यहाँ पर आधार नंबर, जी हाँ, आधार नंबर भरना पहले अनिवार्य था लेकिन अब अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आधार नंबर अगर है तो उसका नंबर भर दीजिएगा और बगल में उसके आधार नंबर के आधार पर ही क्या भरना है, उसके नाम भरने हैं। तो आइए, ये तो हमने जान लिया बेसिक जानकारी। अब हम ये देखते हैं कि किसी बच्चे का नाम, उसके बाद आपको सुरक्षित तो कर देना है, किसी बच्चे का नाम यदि डबल हो जाए तब हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमें होम में जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए विद्यार्थी अपडेट करें, यहां पर जाते हैं, उसके बाद कट को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यदि किसी बच्चे का नाम डबल हो गया तो आप यहां पर तो हिंदी लैंग्वेज चयन कर देंगे, उसके बाद कक्षा चयन कर देंगे। जिस कक्षा के बच्चे को नाम आप चयन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन यहां पर बहुत जरूरी है, आपने जिस सेक्शन के बच्चों का नाम को डिलीट करना है, हटाना है या सुधार करना है। अब देखिए आपके स्कूल में मान लीजिए सेक्शन नहीं है, तब भी आपको ए सेक्शन चयन करना पड़ेगा, क्योंकि ए सेक्शन में ही आपने सारे बच्चों का नाम एंट्री किया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, खोजे पर क्लिक करना है। जैसे खोजे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं और यहाँ पर बगल में पूरे बच्चों का नाम दिखाई देता है। याद रखें, जब भी आप ये काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से डेस्कटॉप मोड में काम किया करें। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप मोड में है, तभी ये काम बहुत आसानी से होता है। निश्चित रूप से डेस्कटॉप मोड में ही आप काम करेंगे तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। अब देखिए यहाँ पर आप किसी बच्चे का नाम को आपको एडिट करना है, तो एडिट वाले कॉलम को क्लिक करेंगे तो ये पूरा हमको क्या करता है, उस सेक्शन में ले जाता है जहां पर हमने एंट्री किया था। तो यहाँ पर उसका नाम पूरा दिखाई देता है आधार नंबर सहित। आरटीआई के तहत अगर आपने उसका नाम एंट्री किया था तब भी यहाँ पर हाँ नहीं कर दीजिएगा। ये सारी चीज आपको दिखाई दे रहा है। अब जिस कॉलम में आपको सुधार करना है उसको जैसे आप क्लिक करेंगे ना, वो वाला ऑप्शन में एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया एडिट करने का ऑप्शन। लेकिन यदि किसी बच्चे का नाम हमें डिलीट करना है तो बगल में देखिए रेड कलर में डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का नाम बहुत ही आसानी से डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप सुरक्षित करेंगे तो आपका नाम बिल्कुल सूची में दिखाई देगा। याद रखिएगा, सूची में आपको नाम तभी दिखाई देगा जब आपने उस बच्चे का नाम कक्षा चयन करते समय सेक्शन चयन किया होगा, है ना। सेक्शन अगर आपने गलत चयन किया है तो उस बच्चे का नाम अलग अलग सेक्शन में दिखाई देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम बच्चों का नाम सूची में नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिलीट करना और सुधारने का। यहां पर आप सभी चीज का सुधार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बच्चों का नाम हमें सूची में देखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी सूची देखें, विद्यार्थी सूची को देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा, देखिए जिस कक्षा का हमें सूची देखना है तो यहाँ पर हम कक्षा चयन कर लेंगे और यहाँ पर सेक्शन, ये देखिए, इसीलिए सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप सेक्शन चयन नहीं करते हैं उस बच्चे का नाम नहीं दिखाई देता है। तो आप सोच के देखिए, अगर आपने किसी अन्य सेक्शन का चयन किया होगा एंट्री करते समय, या फिर सेक्शन का चयन आपने नहीं किया होगा तो वो सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर सेक्शन ए चयन कर लेता हूं तो निश्चित रूप से सेक्शन ए में बच्चों का नाम एंट्री हुआ होगा तो इनका नाम हमको दिखाई देगा, और हमने अगर एंट्री नहीं किया है तो उसका नाम यहां पर दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस प्रकार आप सेव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी बच्चों का नाम बहुत ही आसानी से दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत उपयोगी लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।